खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से यंग बर्ड्स में। मैं हूँ आपका दोस्त आकिब डार। जी हम आज बात करते हैं जो हज 2022 की जो नई गाइडलाइंस इजरा की गई है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने, आज हम उसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात दे दें, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद यहाँ से जो हाजी है वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2022 में हज करने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हज करने वालों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होगा। 65 साल से कम के उम्र के लोग ही इस बार हज की यात्रा कर पाएंगे और इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीनेटेड होना भी जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया द्वारा अप्रूव की गई वैक्सीन को ही मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 PCR टेस्ट का नेगेटिव होना भी जरूरी है, जो कि 72 घंटे पहले तक कराया गया होना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये साफ किया है कि जो लोग हज में जाना चाहते हैं और जिन जिन लोगों की उम्र 65 से ऊपर है वह लोग हज नहीं कर पाएंगे, चाहे उन्होंने हज एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही क्यों ना हो। एक और चीज साफ की गई है कि जो औरत किसी आदमी के साथ हज पर जा रही है और यदि उस आदमी की उम्र 65 से ऊपर है तो वो औरत भी हज नहीं कर पाएगी। ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फॉर्म्स 9 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। हज एप्लीकेशन वही भर सकता है जिनके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होगा, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 31 दिसंबर 2022 तक होनी चाहिए। जो रिसेंट हमें नोटिफिकेशन आई है सऊदी अरब गवर्नमेंट में से, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इजरा की है। उसमें सबसे पहले उन्होंने 65 ईयर्स का कैप लगाया है। पहले भी हमने जो एप्लीकेशन हासिल की थी उनमें हमने 70 को भी अलाउ किया था, 70 से यानी 65 से अबो भी। लेकिन जो कल आई उन्होंने लेटेस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं 65 से अबो कोई नहीं होना चाहिए। 65 उन्होंने कहा किस डेट पर किया है, 30 अप्रैल 2022 को बिल्कुल उस वक्त वो 65 से अबो नहीं होना, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है जनरेटेड है, कंप्यूटर फीड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये मेन, उसमें हमारे तकरीबन मेरे ख्याल में अभी हमने वो कैलकुलेट नहीं किया है कि कितने इनएलिजिबल हो जाएंगे। 70 एबो तो सब हो जाएंगे, उसमें हमारे वो ये 700 हमारे रेगुलर थे इस साल, वो तो सब हो जाएंगे। और 65 से एबो जो भी होंगे इसके बगैर भी वो भी तकरीबन वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा उन्होंने इस साल ये भी कहा कि 2 वैक्सीन कम से कम उन्हें किए होनी चाहिए, और वो 2 वैक्सीन वो होनी चाहिए जो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ जो मैक्सिमम हाजी साहिबान हैं उन्होंने कोविशील्ड है। कोविशील्ड वैसे एस्ट्राजेनेका है, वहाँ तो कोविशील्ड नाम नहीं है, लेकिन वो एस्ट्राजेनेका ही असली वैक्सीन है, वो तो अप्रूव्ड है। वो तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में हमारे जो हाजी साहिबान हैं उनने कोविशील्ड की है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी वहाँ से कहा है कि जब यहाँ से हाजी साहिबान जाएंगे 3 दिन पहले यानी 72 आवर्स से पहले उनको एक PCR नेगेटिव टेस्ट यहाँ होना चाहिए साथ। वो उनको जब ये हमारा फ्लाइट शेड्यूल इशू हो जाएगा उसमें पता चलेगा किस हाजी को किस दिन जाना है, उसको कहेंगे कि उसमें 3 दिन पहले आपका एक टेस्ट भी होना चाहिए PCR नेगेटिव। जो 70 प्लस थी, अगर कोई लेडी थी 70 प्लस, उसके साथ हम एक को जाना देते हैं सीधा ही। अगर 70 प्लस वो तो नहीं जाएगी आप, लेकिन उसका जो कंपेनियन था अगर वो 65 से कम है तो वो फिर भर सकता है फार्म, क्योंकि उसके लिए हमने टाइम भी रखा है 22 अप्रैल तक। तो वो किसी और महरम को वो तैयार ले सकती है। हाँ बिल्कुल, जो 65 महरम को नहीं 65 से कोई भी नहीं इस साल नहीं। ये इसकी वजह से नहीं है कि हम 75 को नहीं देंगे, ये कोविड की वजह से उनको ये 75 एज रखा है उनने, सॉरी 65 एज, 65 जो अपर लिमिट, तो ये इसी कोविड की वजह से। अगले साल तो ये फिर रिलैक्स हो जाएगा। जो गाइडलाइंस कल सऊदी अरब की तरफ से आई हैं, जिसमें कि 65 साल से जो ऊपर लोग हैं वो हज पे इस साल नहीं जा सकते, इससे तो इम्पैक्ट काफ़ी आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से जाने वाले एज ग्रुप रहता है वो अबव 65 से ही ज़्यादातर रहता है। और यहाँ पे भी तकरीबन आपने सुना होगा हज कमेटी के जानिब से तकरीबन 2000 लोगों को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि अबव 65 है। इससे तो काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, बट तब भी एक राह है कि इस बार हज हो रहा है, और जो ग्लोबली नंबर जो हज सऊदी अरब ने दिया हुआ है, इस बार 10 लाख लोग हज अदा करेंगे इस साल।
یہ سعودی وزارت حج کا یہ حکم نامہ ہے، اس کو وی آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ. اس میں اگر کوئی لیڈی ہے جس کا محرم 65 سے ابو ہے اور وہ انیلیجبل ہو جاتا ہے، اس کے کارن وہ لیڈی بھی انیلیجبل ہوتی ہے. اب اس میں ایک ہی راستہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس میں وہ 4 لیڈیز کا گروپ، لیڈیز گروپ ہے، وہ لیڈیز آپس میں کمبائن ہو کے ایک گروپ بنا سکتی ہے جس میں وہ حج پہ جا سکتی ہے. یہ ایک راستہ اس میں نظر آتا ہے. بٹ دے ہیو ٹو لک فار کہ کون سی لیڈیز ہے، جو گروپ کس کا بن سکتا ہے. وہ کام تھوڑا سا حج کمیٹی نے بھی ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے بھی خود آپس میں لوگوں سے رابطہ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کن لیڈیز کا گروپ بن سکتا ہے تاکہ وہ لیڈیز حج پہ جا سکتی. دیکھیے یہ جو گائیڈ لائن آئی ہے یہ پورے دنیا کے لیے جو برصغیر سے مسلمان جا رہے ہیں اور جو باقی امریکہ، یورپ، یہ پوری گلوبل گائیڈ لائن آئی ہے. چاہے امریکہ سے حاجی آ رہا ہوگا اس کے لیے بھی یہی ہے، انڈیا سے حاجی آ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی گائیڈ لائنز ہے، اور جو کہ پرائیویٹ جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ گائیڈ لائن ہے. میں ایک چیز آپ کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو. ابھی وزارت حج سعودی عرب نے کوٹا گورنمنٹ آف انڈیا کو نہیں الاٹ کیا ہے، اور ہم کو یہ چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ حج کمیٹی کو کتنا کوٹا ملے گا، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کتنا کوٹا ملے گا. مہربانی کر کے اپنے پاسپورٹ ابھی ٹور آپریٹرز کو نہ دے. اور جو ریسنٹ گائیڈ لائنز آئی ہے جس میں کہ 10 ٹور آپریٹر ٹوٹل جموں کشمیر سے جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، خالی وہی 10 ٹور آپریٹر حج کے لیے اس بار جن کو کوٹا دیا جائے. اس میں بھی ایک چیز ہے، ڈرا آف لاٹس ہے، جس کا نام آتا ہے اس کا گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی، اس کے ساتھ بکنگ کر سکتے ہیں.